तो आज हम लोग जीएस सेक्शंस का जनरल स्टडीज सेक्शंस पोर्शन का हम लोग जनरल नॉलेज झारखंड झारखंड और इसी तरह के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है जो कि जीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है और तरह के डायरेक्टर पेपर और इस तरह का कुछ तो पेपर रहता है जो कि पूछा जाता है। आइए, तो क्वेश्चंस है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ऑप्शन है ऑप्शन है ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी गोवा, और ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा हरियाणा ऑप्शन डी केरल। ऑप्शन डी केरल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सही आंसर क्या हो जाएगा? नागालैंड। नागालैंड। तो चलिए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार नागालैंड में ऋणात्मक जन दर्ज की गई। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में नागालैंड की कुल आबादी जहां 19,88,636 थी, वहीं वर्ष 2011 की जनगणना में राज्य की कुल आबादी 19,80,602 दर्ज की गई है। वर्ष 2011 को जनगणना भारत की 15वीं जनगणना थी। वर्ष 1872 में ये ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली बार कराई गई थी। उसके बाद ये हर 10 वर्ष बाद कराई जाती है। हालांकि भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1881 में हुई थी। तो ये चीज इसका एक्सप्लेनेशन है। चलिए आगे के प्रश्न में बढ़ते हैं। आगे का जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन भारत के लेटराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? लेटराइट मृदा उच्च ताप व भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। लेटराइट मृदा जैविक हार्मोन संबंध होती है और पश्चिमी बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। तो ऑप्शन है इसका केवल दूसरा वाला स्टेटमेंट सत्य है। केवल एक व दोनों सत्य है, वन व दोनों असत्य है, केवल एक सत्य है। तो तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल एक सत्य है। केवल एक सत्य है। केवल एक सत्य है। केवल 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 एक सत्य है। सत्य है। सत्य है। केवल एक सत्य है। तो इसका व्याख्या देख लीजिए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर ने वर्ष 1953 में अखिल भारतीय भूमि उपयोग तथा मृदा संरक्षण संगठन की स्थापना की
जिसने वर्ष 1986 में भारतीय मिट्टी का 8 प्रमुख तथा 27 गौण प्रकार की मिट्टियों में बांटा। 8 प्रकार की मिट्टियां निम्नलिखित है। कौन कौन सा मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, यहाँ पर मैं बोर्ड में मेंशन कर दे रहा हूँ। पहला मिट्टी है जलोढ़, जलोढ़ मिट्टी, मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। तीसरे नंबर का है लाल एवं पीली मिट्टी, लाल, लाल एवं पीली मिट्टी, पीली मिट्टी, मिट्टी। चौथा नंबर पर है, चौथा नंबर पर है लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी। पांचवा नंबर पर है वन एवं पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पर्वत मिट्टी, वन एवं पर्वतीय मिट्टी। शुष्क एवं मरुस्थल मिट्टी, शुष्क एवं मरुस्थल, मरुस्थल मिट्टी, मरुस्थल मिट्टी। तो इसी तरह सातवें नंबर पर है लवण एवं क्षार मिट्टी। आठवें नंबर पर है पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी, पीट एवं दलदल युक्त मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, लेटराइट का निर्माण ऐसे भागों में हुआ है जहां शुष्क व तर मौसम बारी बारी से होता है अतः कथन एक सत्य है। आइए आइए तो आइए अगले अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कुछ अगला जो हम लोगों को क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, आर्टिकल से रिलेटेड है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो इसमें इसमें क्वेश्चन जो दिया हुआ है अगला जो है अनुच्छेद 22(1) समय की पसंद के अधिवक्ता द्वारा प्रतिरक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 22(4) निवारक निरोध का उपबंध करने वाली कोई विधि 3 माह से अधिक
विरोध किया जाना पर अधिकृत नहीं करेगी। अनुच्छेद 22(2) संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकेगा। अनुच्छेद ऑप्शन डी है अनुच्छेद 22(1) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति गिरफ्तारी के कारणों को यथा संभव शीघ्र बताए बिना अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, जो कि ऑप्शन है ऑप्शन सी। प्रश्न नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का प्रश्न नंबर 3 का सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अनुच्छेद 22(1) जो कि है संसद विधि द्वारा संसद विधि द्वारा परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरोध किया जा सकेगा। तो ये है ऑप्शन सी आंसर आप लोगों का। ये था आंसर आप लोगों का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को काफी हेल्पफुल लगा होगा वीडियो। तो आगे भी इसी तरह का मैं जनरल जीएस के सीरीज, जीएस के रिलेटेड क्वेश्चंस या फिर टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। तो शुक्रिया, धन्यवाद।